वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिन है आज संडे का और अभी क्या बताऊँ, इवनिंग हो रहा है, शाम का टाइम हो रहा है, 4:30 बज रहे हैं। और है ना, सुबह गए थे मॉर्निंग में हम लोग गार्डन। तो गार्डन से जब वापसी आए, लेट आए थे, आज संडे था तो लेट गए थे, 7:30 बजे के बाद गए थे। और इनके घर के फ्रेंड्स थे, बच्चे थे साथ में, मतलब उनके मम्मी पापा भी थे। तो फिर हम लोग वहीं नाश्ता वाश्ता करके आ गए। मैं अपना फेवरेट डोसा खा के आई, ये लोग अपना इडली बड़ा सब खा के आए। तो मैंने सुबह खाना नहीं बनाया था और अब शाम को, या तो हमने लंच नहीं किया था क्योंकि वो पेट भर के खा लिया, तो मैं बना रही हूँ दाल बाटी। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, संडे है, सब्जी भी नहीं थी। मैंने कहा चलो दाल बाटी बना लेते हैं, क्योंकि अभी लग रही है भूख, चाय के साथ फिर नमकीन वमकीन खाते हैं, उससे अच्छा मैंने कहा खाना बना लेते हैं, नहीं तो फिर शाम को भी और बिल बन जाएगा, बाहर ही खाते फिरेंगे। तो अभी पेट भर के खा लेंगे, शाम को ऐसे ही कहीं घूमने जाएंगे। तो यहाँ पर दाल बना दी थी और बाटी अभी चल रही हैं, बाटी बन जाएंगी 2-3 लोगों के लिए, हमारे लिए बना रही हूँ। 6-7-8 बाटी मैंने बनाई हैं बस। और बाकी चटनी वटनी नहीं बनाई थी क्योंकि इतना कोई आता है तब मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, हम लोग इतना नहीं खा पाते हैं, 2 जन रहते हैं तो नहीं खा पाते हैं। तो बस दाल और बाटी मैं यहाँ पर बना रही हूँ। और मैं भी अभी जस्ट नहा के आई हूँ, क्योंकि वहाँ से आने के बाद मैं बैठ गई थी, ऐसे ही मोबाइल पे काम करने लग गई, साफ़ सफाई की और फिर खाना की तैयारी की और लेट हो गई। तो मैं 4 बजे आज नहा के आई हूँ अभी अभी। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले अभी खा लेते हैं खाना, क्योंकि वैसे तो मेरी चाय का टाइम हो गया है। ये तो अभी दाल बाटी बनाया, आज मैं गरम गरम बाटी ही खाऊंगी, मुझे गरम गरम बाटी बहुत पसंद है। तो पहले खाना खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बाटियाँ बन गई थी और ये बाटियों पर घी लगा रहे थे। तो मेरा काम मैंने कर दिया था। बाटी ये देख लेते हैं, मतलब मैं आटा लगा के सेकने के लिए रख जाती हूँ, बाकी ये फिर देख लेते हैं, घी वगैरह ये लगा देते हैं बाटियों पे। अधिकतर ऐसा ही होता है जब मैं घर में दाल बाटी बनाती हूँ। तो यहाँ पर खाना रेडी हो गया था और गार भी सो के उठी थी, क्योंकि कल भी हम लोग शाम को कहीं ऐसे ही चले गए थे तो रात को लेट सोई थी और सुबह जल्दी उठा के इसको गार्डन ले गई। तो यार, इस दिन में पूरा दिन सोई है, अभी उठाया और नहाई भी नहीं है। और देखिए ये आया है, क्या आया है ये, तो ये मैंने सोफ़ा लिया है। तो यहाँ पर अभी सोच रहे होंगे आप कार्टून में कैसा सोफ़ा है, तो ये जो, अगर पहले आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे मुंबई वाले, तो वहाँ पर जो मैंने सोफ़ा कम बेड लिया हुआ था, तो वैसा ही मैंने दोबारा यहाँ पर लिया है। वहाँ हमको कंपनी से मिला हुआ था, इसलिए वहाँ का हम वहीं छोड़ दिए थे। जब वापस इधर आए थे, बेंगलोर आए थे, तो वो हमें कंपनी ने दिया हुआ था, इस वजह से हम वहाँ छोड़ कर आ गए थे। तो अब यहाँ पर नया ले लिया, क्योंकि यहाँ कोई भी इनके फ्रेंड्स वगैरह आते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है थोड़ा सा। चेयर भी हमने 2 ही ले रखी हैं तो दिक्कत होती है, तो फिर एक सोफ़ा अब हमने ले ही लिया। वैसे तो मैं लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियोस वगैरह शूट करती हूँ ना, तो फिर सोफ़ा खिसकाने में दिक्कत होती है, इसी कारण मैंने ये लिया नहीं। लेकिन मैं सोच रही हूँ छत पर बना लिया करूँगी, लेकिन बारिशों के दिनों में ना छत पर भी दिक्कत होती है, इस वजह से तो फिर अब जो ऐसा होगा वैसे देखूँगी। तो ये मैंने यहाँ पर ले लिया है और इसका इंस्टॉलेशन के लिए आएंगे, अभी बस पैक होकर ये आया है इंस्टॉलेशन के लिए, ट्यूसडे के लिए बोला है। और यहाँ पर देखिए खाना खा लेते हैं अब हम लोग, पहले तो भूख लग गई है, वो लोग अपना रख के चले गए हैं सोफ़ा। और यहाँ पर फटाफट से गारवी को मैंने खाना दे दिया था, उसे भूख लग रही थी, सुबह भी उसने थोड़ा ही नाश्ता किया था और फिर आके सो गई थी, 11 बजे की वो सोई है, अभी उठी है। तो अब उसको तो मैं नहीं नहलाऊंगी क्योंकि ठंडी हो गई है। तो अभी वैसे भी यहाँ पर बुखार उखार का बहुत चल रहा है, बहुत जल्दी जल्दी बुखार आ रहा है बच्चों को, तो उसको थोड़ा सा अभी ध्यान से ही मुझे रखना है। तो यहाँ पर हम दोनों अब खाना खाएंगे, गर्मा गर्म बाटी खाएंगे, एकदम से गर्मा गर्म बाटी बड़ी अच्छी लगती है, खुशबू आती रहती है घी की, तो बहुत अच्छी लगती है वो गर्मा गर्म। अक्सर बहुत कम होता है कि मैं गरम गरम बाटी खाती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बाटी जब हम बनाते हैं ना तो किसी ना किसी को खाने पे बुला लेते हैं, तो ना फिर पहले सब बना के ही रखती हूँ, उनको खिलाना होता है, सब बना के रखती हूँ, तो नहीं खाने को होता है गरम गरम बाटी। आज तो बस ऐसे ही अचानक से ही बना लिया था, कुछ प्लान नहीं था, अचानक बैठे बैठे ही अभी मुझे लगा कि चलो कुछ है नहीं तो दाल बाटी बना लेते हैं, तो अचानक सब कुछ बनाया, तो किसी को बुलाया नहीं था। और यहाँ पर देखिए ये मैंने एक और चीज़ ली है, ये है एयर फ्रायर। तो ये एयर फ्रायर मैंने यहाँ पर लिया है, अच्छा लग रहा है और
ये मैं आज ओपन कर रही थी इसको, तो दोनों चीज़ ली थी, सोफ़ा और एयर फ्रायर। तो एयर फ्रायर को मैंने ओपन नहीं किया था, तो इसको भी मैंने कहा चलो ओपन कर लेते हैं। आया ये 2-3 दिन का है, लेकिन मैंने इसे ओपन नहीं किया था। तो ये काफ़ी अच्छा है, मतलब इसमें सारी चीज़ें बिना ऑयल के फ्राई हो जाती हैं, एयर फ्राई है तो इस वजह से मैंने ले लिया कि गार्वी को फ्रेंच फ्राइज वगैरह भी। और मैंने देखा है कि इसमें पिज़्ज़ा वगैरह भी बन जाते हैं, तो मैं पिज़्ज़ा तवे पे बनाती हूँ, तो इस वजह से भी मैंने ये ले लिया कि इसमें सारी चीज़ें बन जाती हैं बिना ऑयल के। जैसे मक्खन्स वगैरह बच्चों को दो, तो वैसे तो मैं बहुत कम देती हूँ क्योंकि नुकसान करते हैं वो सब, लेकिन फ्रेंच फ्राइज वगैरह मैं बनाती रहती हूँ, तो इस वजह से यहाँ पर ये मैंने ले लिया। चलो एक चीज़ है घर में तो अच्छा है, कुछ गरम बरम भी कर लो इसमें। तो वैसे तो इसमें जल जाता है, ज़्यादा कुछ गरम करते हैं क्योंकि ये गरम करने के लिए नहीं है, लेकिन अगर 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए हम कुछ भी चीज़ रखेंगे तो वो गरम तो हो ही जाएगी, जलेगी भी नहीं। तो इस वजह से मैंने ले लिया। लेकिन ये इसमें हुआ क्या था कि इसके कुछ पार्ट्स नहीं आए, मतलब इसमें ना ये सारे आ गए हैं, लेकिन इनको जो हैंडल है ना वो नहीं आया था। गरम बर्तनों को बाहर निकालने वाला हैंडल भी था इसमें एक, तो वो नहीं आया था। और 1-2 चीज़ें भी इसमें ना मिसिंग थी, तो फिर इन्होंने वही बोला कि तुम इसको वापस रख दो, हम इसको रिप्लेसमेंट में डालेंगे। तो अभी ये मैंने ना इसको यूज़ नहीं किया, चालू नहीं किया था, मैंने इसे वापस रख दिया, खोला ही नहीं मैंने। 2 दिन से आया था, तब से मैंने कहा चलो ये आएंगे तब खोलेंगे, तब कुछ बनाएंगे इसमें। लेकिन है ना फिर आज खोला तो इसमें 1-2 चीज़ें मिसिंग थी, तो अभी वापस जाएगा इसमें। तो अभी मैं इसको यूज नहीं कर रही हूँ, जब ये दोबारा आएगा रिप्लेस होके तब मैं इसे यूज़ करूँगी और उसका मैं वीडियो भी बनाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फिर संडे को हम शाम को ऐसे ही वो सब मैं पैक करके पूजा करके और फिर हम चले गए थे ऐसे ही घूमने की तरफ, बाहर चले गए थे। तो कुछ नहीं था, फिर रात को हमने ऐसा कुछ किया नहीं, खाना वाना भी नहीं पकाया। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है, तो मॉर्निंग में ये मैं बना रही हूँ, लंच की तैयारी कर रही हूँ, यानी कि मंडे का वीडियो है। तो यहाँ पर मैं आज ये कद्दू लेके आई थी, कल संडे को गार्डन गई थी तो वहाँ पर सब्जी वाले भैया खड़े थे, तो उन पर बढ़िया कद्दू मिला था। और सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पर है ना कैरी मिल रही थी, कच्ची कैरी। तो कद्दू मुझे ना कच्ची कैरी के साथ बहुत पसंद है, तो मैं ना कच्ची कैरी भी वहाँ से लेके आई। तो कुछ तो कद्दू में मैं डाल दूँगी और कुछ है ना मैं यहाँ पर अलग से कैरी है ना फ्राई करके रख रही हूँ अचार की तरह। तो यहाँ पर ऑयल लिया है, ऑयल में बस सारे मैंने ना जीरा सौंफ और राई डाल के और मसाले डाल के बस कैरी को फ्राई कर दिया। ऐसे ही कद्दू में भी मैंने वही राई और जीरे का तड़का लगा के मसाले डाल के कद्दू को डाल दिया है। और कैरी उसमें मैं बाद में डालूँगी जब वो बन जाएगा, क्योंकि खटाई डालने से है ना सब्ज़ी पकती नहीं है, और कद्दू तो वैसे ही बहुत टाइट होता है तो जल्दी से पकता नहीं है। तो इस वजह से सबसे लास्ट में थोड़ा सा पक जाएगा, उसके बाद में उसमें कैरी डालूँगी, क्योंकि कैरी बहुत जल्दी पक जाती है। और ये देखिए फिर दोपहर का टाइम हो रहा है, ये हम लोग नहा धो के खाना खा के मैं सोई थी बस थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ना बहुत आँख में दर्द हो रहा था, तो मैं आज थोड़ा सा सो गई थी। इतने में ये भैया आ गया, मतलब मैं 20 मिनट भी नहीं सोई होंगी, मेरी आँख लगी होगी, उतने में ये लोग इंस्टॉलेशन के लिए आ गए थे। मुझे लगा था ट्यूसडे का उसमें दे रखा था, लेकिन ये मंडे को ही आ गए। तो चलो ये आ गए, तो अब ये इसको सोफ़े को सेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो फटाफट से कर जाते हैं ये लोग। तो कह रहे इनको क्या टाइम लगता है, 20-25 मिनट लगे थे, उन्होंने फटाफट से ये कर दिया। और इतने बड़े बड़े ये कार्टून हैं इसके, काफ़ी बड़े बड़े हैं। मेरे हस्बैंड तो यही बोलेंगे इनको रख लो, लेकिन अब इनको मैं कहाँ रखूँगी इतने बड़े बड़े कार्टूनों को, ये तो कहीं भी आने की जगह भी नहीं है को, मैं इनको फेंक दूँगी चाहे वो कितना भी बोले। क्योंकि जब कभी यहाँ से ट्रांसफ़र भी होता है तो सामान पैकर से ना अच्छे से सामान पैक कर देते हैं, तो इतना कुछ ज़रूरी नहीं है कि मैं इन इतने बड़े बड़े कार्टूनों को रखूँगी। कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है उनकी कार्टून रख देते हैं, जैसे कि अभी एयर फ्राई लिया है तो उसका कार्टून में रख लूँगी, क्योंकि वो उसी में अच्छे से पैक होके चले जाएगा। जैसे मेरी मशीन है और टीवी वगैरह है, उनके कार्टून में नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि टीवी के कार्टून में टीवी बहुत सेफली चली जाती है, तो टीवी वगैरह के कार्टून मैंने रखे हुए हैं। मेरी जो सिलाई मशीन है उसका भी मैंने रखा हुआ है। तो कुछ जो ज़रूरी होते हैं जैसे आरओ का है, ये सब मैंने रखे हुए हैं। तो ये तो लोहे का पलंग है, तो इसमें लोहे का सोफ़ा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या टूट फूट होगी, तो इसकी कार्टून में फेंक दूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये बन गया है, और ये मुंबई वाले से थोड़ा सा छोटा है, मुंबई वाला मेरा बड़ा था, इसमें मतलब काफ़ी बड़ा था, थोड़ा क्या काफ़ी बड़ा था। ये जो बॉक्स है ना बहुत छोटा है, इसमें स्टोरेज बॉक्स है जो मुंबई वाले में इससे डबल था वो स्टोरेज बॉक्स। पर ठीक है, यहाँ पर हमें ज़्यादा बड़ा लेना नहीं था, और यहाँ स्टोरेज का मुझे इतना इशू भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर
वैसे ही स्टोरेज का काफ़ी फर्नीचर लगा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये स्टोरेज का कोई और मतलब वो नहीं था कि मुझे स्टोरेज की वजह से ये लेना है, बस ऐसे ही मुझे हॉल में लगाने के लिए लेना था, थोड़ा सा अच्छा लगे। और ये गद्दा मैं हटा दूँगी, अब गद्दा मैं किसी को दे दूँगी, ये मैं यूज़ नहीं करूँगी गद्दा, क्योंकि दोनों रूमों में गद्दे लगे हुए हैं, एक में बेड लगा हुआ है, दूसरे में वो दूसरा वाला बेड लगाया हुआ है। तो ये वाला गद्दा वैसे भी काफ़ी टाइम पुराना हो गया है। हम जब शुरू में मैं शिफ्ट हुई थी हरियाणा में, तब मैंने ये गद्दा लिया था, तब से चल रहा है। तो अब इसको मैं ऊपर दे दूँगी या फिर नीचे डाल दूँगी, किसी को दे दूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये सोफ़ा रेडी हो गया है और ये बस लगा दिया है, वही रैक वाला सोफ़ा है। थोड़ा सा छोटा लग रहा है नीचे का, ऊपर से इतना छोटा नहीं लग रहा है। सोफ़ा ठीक है बट जो स्टोरेज है वो बहुत छोटा है। और बेड पहले से थोड़ा सा तो छोटा है ही, खैर अगर इसको बेड भी बनाते हैं तो, बट ठीक है, हम लोगों को वैसे भी इतनी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बेड हैं अभी इस टाइम हमारे पास, अंदर भी लग रहे हैं 2-2 गद्दे, और भी गद्दे पड़े हुए हैं। तो ये ना प्लो वाला है, पिछली बार अलग वाला था मुंबई में, ये पीछे प्लो लगे हुए हैं इसमें। तो बस एक ही चीज़ थोड़ी सी मुझे कम पसंद आई थी इसमें, ये पीछे से इसमें ना प्लो आए हैं, तो शायद प्लो पर ये प्लो ख़राब हो जाएंगे, तो प्लो तो बाहर मिल जाता है, बट मुझे थोड़ा सा ये अलग लगा, मतलब प्लो की वजह से। पहले वाले सोफ़े में पीछे इस तरह की शीट थी जैसे नीचे है सोफ़े में लगी रहती हैं, टाइट वाली शीट थी, तो वो अच्छी लगती थी। बट ये क्या हुआ, इन्होंने ऑर्डर कर दिया था और इन्होंने ये चीज़ नोटिस नहीं की थी, और मुझे बाद में पता चला कि इन्होंने ये सोफ़ा ऑर्डर कर दिया है। जब ये अभी वहाँ गए थे टूर पर, तब वहीं से इन्होंने देखा होगा तो ऑर्डर कर दिया था, और मुझे घर पर आए तब बता रहे थे कि सोफ़ा ऑर्डर कर दिया। तो मैंने ये चीज़ बाद में नोटिस की, और ये सोफ़ा है ना मतलब रिटर्नेबल नहीं है, तो रिटर्न तो ये होगा नहीं। हाँ कोई दिक्कत है तो रिप्लेसमेंट हो सकता है, तो रिटर्न नहीं होगा, इस वजह से फिर हम ये ना क्या हुआ नहीं था। तो ठीक है, चलो क्या करना है अभी, यहाँ बेंगलोर में तो ठीक है, इसको काम चलाने के लिए इतना भी बुरा नहीं लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए सोफ़ा हो गया है रेडी एकदम से, और यहाँ पर अब मैं वो लोग चले गए हैं, मैं करने लगी हूँ सफाई। ये कार्टून मुझे अभी रखने हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है 10 डेज़ तक कार्टून को अभी थ्रो नहीं करना है। कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो इसी कार्टून पे जो पेपर लगे हैं उसी को देखकर वो आते हैं, और रिप्लेसमेंट में भी तभी जाता है अगर कुछ दिक्कत होती है 8-10 दिन इसको यूज करने के बाद। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि 10 डेज़ तक इन कार्टून को कहीं पर रख देना, अभी इनको थ्रो नहीं करना है। तो इनको मैं अब कहाँ रखूँगी, तो इसी चक्कर में इनके अंदर घुसा रही थी, एक के अंदर एक ही। तो एक कार्टून ये छोटा है तो इसके अंदर ये जा नहीं रहा था, तो दोनों को अब अलग अलग रखना पड़ेगा। तो अभी तो और कहीं जगह नहीं है, बेडरूम में तो बिल्कुल भी जगह नहीं है, 11वीं वाले रूम में ही मैं इनको एक साइड सेट करूँगी रैक के पास में। तो यहाँ पर मैंने इनको 11वीं वाले रूम में ही सेट कर दिया है, और 11वीं के भी ट्यूशन का टाइम हो रहा है, तो उसको अभी मैं ट्यूशन लेके जाऊँगी यहाँ से साफ़ सफाई करने के बाद। तो यहाँ पर लगा देती हूँ झाड़ू, क्योंकि 11वीं को खाना खा रही थी, वो जब आए थे तो बाटी खा रही थी, कल की बाटी रखी हुई थी ना, तो उसे पसंद है तो वो वही खा रही थी, तो उसने सारा कचरा कर दिया, और वो लोग भी थोड़ा सा पन्नी वन्नी फैला गए थे। तो यहाँ पर इसके पापा बोले थे कि इस वाले गद्दे को अगर नहीं फेंकना है तो ना इसमें अंदर डाल के रख देंगे, अगर कुछ ज़रूरत होगी तो निकाल लेंगे। तो मैं सिर्फ ट्राई कर रही थी, मैं उनको बोल रही थी कि वो नहीं आएगा, उसको हम किसी को दे देंगे, लेकिन फिर भी मैंने चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, इसमें आ जाता है तो। लेकिन इसका स्टोरेज है ना छोटा है, तो इसमें ये गद्दा फोल्ड होके भी नहीं आया, तो फिर अब इसको तो रखने की जगह नहीं है। अभी तो खैर मैंने इसको 11वीं वाले रूम में पटक दिया है। ऊपर जो रहते हैं बच्चे के, वो रहते हैं जो, उनको पूछूंगी अगर उनको ज़रूरत होगी तो मैं उनको दे दूँगी ये गद्दा। तो अभी तो मैं इसको 11वीं वाले रूम में डाल दूँगी। तो इसमें ना ज़्यादा सामान मतलब आ नहीं सकता, छोटे मोटे कपड़े, बेडशीट्स हैं, कार्टून वगैरह उतना कुछ नहीं आएगा इसमें, क्योंकि इतना बड़ा वो इतना गहरा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है। तो 11वीं के छोटे छोटे टॉयज़ हैं, बुक्स हैं उसकी, ये सब के लिए ये ठीक है। बट अभी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है इसमें कुछ भी सामान भरने की, कुछ एक्स्ट्रा होगा तो डालूँगी, नहीं तो खाली ही मैं इसको छोड़ दूँगी, क्योंकि वीडियोज़ वगैरह बनाऊँगी तो इसको खिसकाने में थोड़ा सा मतलब लगता है वजन हो जाता है अगर इसको नीचे से भर देती हूँ तो यहाँ पर देखिए मैं इसको सेट कर रही थी, क्योंकि ये चेयर भी बाहर ही रहेंगी, अंदर रखने की चेयर को जगह ही नहीं है बिल्कुल भी। वो दोनों रूम भरे हुए हैं अब बिल्कुल भी, और एकदम उसको मैं 11वीं के रूम को ऐसे भी नहीं भर सकती, नहीं तो फिर वो गंदा लगेगा। तो फिर मैंने सोचा ये वाला सोफ़ा मैं ना इधर लगा देती हूँ, क्योंकि टीवी तो वैसे भी सामने ही है, उधर लगाने से क्या फ़ायदा, अच्छा भी नहीं लगेगा। पहले मैंने उसे उधर इस वजह से लगवाया था कि थोड़ा सा है ना स्पेस ज़्यादा लगेगा, लंबा है ना ये हॉल, उधर से लंबा लगता है, तो आगे का इधर लगाया तो फिर मैं कहा छोटा लगेगा, फिर अच्छा नहीं लग रहा था उधर। तो मैं कहा कुर्सियाँ भी सेट नहीं होंगी, चेयर भी, तो मैंने इसे टीवी के सामने लगा दिया, क्योंकि टीवी के सामने ही ज़्यादा सही लगता है, सामने से टीवी देखते हैं तो
और ये चेयर के लिए ना उधर थोड़ा सा स्पेस हो गया था कॉर्नर में, तो चेयर उधर आ गई। पहले सामने लगाया था तो चेयर के लिए स्पेस नहीं था, तो अभी जगह कम घिरी है, बल्कि चेयर भी उधर आराम से रखने में आ गई। मैंने उनको घड़ी करके रख दिया है, अभी फैलाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ज़रूरत होगी, कोई बैठने वाला ज़्यादा लोग आएंगे यूज़ करेंगे तो ठीक है, नहीं हम लोग तो वैसे ही सोफ़े पे बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सोफ़े को इस तरह से सेट कर दिया है और ऐसे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मैं इसके कवर मंगाऊंगी, सोफ़ा कवर, क्योंकि अब तो ये खुद का ले रखा है तो ख़राब हो जाएगा। गार भी कुछ खाती पीती है, गिरा देती है, तो इसके कवर भी मैं ना ऑर्डर करूँगी। ऊपर नीचे वाले कवर जो आते हैं सिंगल वाले, तो वो मैं अभी ऑर्डर करवाऊँगी इनसे, तो वो मैं लूँगी। तो देखिए इस तरह से अब हॉल हो गया है रेडी। अच्छा लग रहा है, गद्दा वगैरह हट गया है ना, तो अब अच्छा लग रहा है। मतलब पहले गद्दे से पूरा हॉल भरा हुआ था काफ़ी नीचे से, और साइड में चेयर टेबल लगी हुई थी। अभी खाली खाली लग रहा है, बस एक सोफ़ा लगाने से ना खाली लग रहा है, और अच्छा भी लग रहा है। अंदर से बाहर से जब एंट्री करते हैं ना, तो एकदम देखने में अच्छा भी लग रहा है। तो ये अच्छा लग रहा है सोफ़ा। फ्लिपकार्ट से मैंने लिया था, काफ़ी यूज़ेबल भी है, सोफ़े का काम भी करता है, बेड का काम भी करता है, तो मुझे ये काफ़ी पसंद है सोफ़े की बजाय। तो फ्रेंड सोफ़ा तो लग गया और गार्वी को भी ट्यूशन छोड़ा ही, और उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लगी थी। बहुत धूप है बाहर, उसको ट्यूशन छोड़ के आते हैं ना इस टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। साढ़े चार बजे निकल गई थी, और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर देखिए चाय, क्योंकि उसको लाने का टाइम हो रहा है थोड़ी देर में, तो चाय पीऊँगी। क्योंकि आके मैं रेस्ट करने लग गई थी, कुछ किया नहीं था काम, मैंने आके थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद फिर मैं चाय बनाने आ गई। चाय बन गई है, चाय छान भी ली है मैंने। चाय आज है ना ज़्यादा बन गई है, थोड़ा सा पीऊँगी, थोड़ा छोड़ दूँगी। तो चलिए अभी मैं चाय पी ले चलिए अभी मैं चाय पी लेती हूँ, फिर देखते हैं शाम को क्या बनेगा, आज क्या बनाएंगे खाने में। तो चलिए फ्रेंड्स अभी मैं चाय पीऊँगी, टीवी चला रखी है, टीवी देखते देखते मैं चाय पीऊँगी, और इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करूँगी। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए जल्द ही मिलूँगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।